हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के सीरीज चला रहा था, इसमें मैंने 3 पार्ट बनाया है। तो 2 पार्ट मैंने आप लोगों को कवर करके आप लोगों ने पढ़ा दिया है। अब ये इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 3, जो जैक बोर्ड, जो झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम के 2025 में ये जो परसों एग्ज़ाम होने वाला 28 फरवरी को, इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स के जो आपके 30 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चंस आने की गारंटी जो है मेरे इस 3 वीडियो में आराम से आपको मैं दे रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चैप्टर पे पहुंचते हैं और फटाफट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते जाते हैं। और आप इन ऑब्जेक्टिव्स को बस 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और कम से कम 30 में 25 नंबर आप ले आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज का जो पार्ट 3 जो वीडियो है, इस वीडियो का जो पार्ट 3 है, और हम लोग पता है कि एनसीईआरटी या जेसीईआरटी में 12 इतिहास में 3 पार्ट है, 3 बुक है। तो पहला पार्ट में मैंने पहला बुक, दूसरा पार्ट में दूसरा बुक, और ये तीसरा पार्ट में तीसरा बुक को मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये अध्याय का, इस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो पहला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? यानी भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सबसे पहले बाहरी लोग आकर के, विदेशी लोग आकर के शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ था? बंगाल में। ठीक है, कहाँ? बंगाल में। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इस्तिमरारी बंदोबस्त याद रखिएगा, 1793 में, याद रखिएगा 1793 में बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको लागू करने वाले जो बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब चलिए, जोतदार कौन थे? जोतदार कौन थे? धनवान रैयत थे। ऑप्शन नंबर बी, जोतदार कौन थे? धनवान रैयत थे। जोतदार कौन थे? धनवान रैयत थे। ऑप्शन नंबर बी। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1813। 1813। चलिए, अब अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना, देखिए कलकत्ता में एक चिड़ियाघर जिसका नाम अलीपुर में है चिड़ियाघर, उसकी स्थापना किसने की? फ्रांसिस बुकानन ने की। फ्रांसिस बुकानन ने की। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? मतलब पेशे से वो क्या था, वो क्या काम करता था? तो एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन क्या था? एक पेशे से एक डॉक्टर था। अब देखिए, पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो पहाड़िया लोग किस चीज़ को अपनाते थे? तो पहाड़िया लोग जो है कुदाल को करते थे, मतलब कोड़ के काम चलाते थे सिर्फ। ठीक है, कुदाल का ऑप्शन नंबर 20 सही है। गुंजारिया क्या है? ठीक है, एक प्रश्न है, गुंजारिया क्या है? तो गुंजारिया है पर्वत, पर्वत है। ठीक है, इसका सही उत्तर है पर्वत। किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ? किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जब हुआ उसके बाद संथाल परगने का निर्माण किया गया। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में हुआ था। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। मैनचेस्टर का है इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ठीक है, दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो इसका सही उत्तर है 1878 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दामिनी कोह क्या है? तो दामिनी कोह क्या है?
संथालों की भूमि है, संथालों की भूमि है। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने आज का पहला चैप्टर, इस पार्ट में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बस 3 चैप्टर और है, फटाफट उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, अगला चैप्टर है विद्रोही और राज, मतलब 1857 के विद्रोह इसमें किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मतलब कि उस समय जो तत्कालीन कारण या प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले जो पहले व्यक्ति कौन थे? तो मंगल पांडे थे। ठीक है, मंगल पांडे ही थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी 1857 जो विद्रोह हुआ था, हर जगह, हर एरिया के, हर क्षेत्र के एक नेता थे, लेकिन इस पूरे सबसे बड़े, मतलब पूरे जगह से मिला दिया जाए, यानी पूरे उस समय जितने विद्रोह हो रहे थे, तो सबका हेड किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। अब देखिए, एक किताब है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता ने लिखी। अशोक मेहता ने लिखी। अब अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, मणिकर्णिका भी कहते हैं। मणिकर्णिका एक मूवी आई है, मनु भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व, यानी बिहार के नेता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे, जो बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? ठीक है, क्रांति के दमन के बाद, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो वहाँ जब अंग्रेज सेना बहुत ज़्यादा आ गए, तो उनको लास्ट में नेपाल भागना पड़ा। तो उसमें कौन थे? 2 लोग थे इसमें, नाना साहेब भी थे और बेगम हजरत महल भी थी। ठीक है, नाना साहब भी और बेगम हजरत महल भी थी। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो पील कमीशन का गठन किसी के लिए किया गया था? सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था पील कमीशन। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन गठन किया गया सेना के पुनर्गठन के लिए। मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कर कहाँ भेजा गया था? मुगल बादशाह को अपदस्थ करके, मतलब बहादुर शाह जफर को 1857 में के विद्रोह के बाद उसको वहाँ से हटा करके कहाँ भगा दिया गया था? कहाँ के जेल में भेजा गया था? तो रंगून के जेल में भेजा गया था। अब वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। अब देखिए, रंगून से विदेश में भेज दिया गया था। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो रानी की लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोले मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वही झांसी रानी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की। अब देखिए, अगला प्रश्न,
अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में तो किसने? बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने किया। हड़प नीति किसने लागू किया? तो हड़प नीति किसी और ने नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। हड़प नीति किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया, लागू किया था। इस तरह से हमने 2 चैप्टर किए। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। अब हम लोग पार्ट 3 के चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये इस किताब का मतलब पूरे एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिससे प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो 1915 ईस्वी में आए। ठीक है, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1905 में की गई। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसी और को नहीं, रॉलेट एक्ट को कहा गया है। ठीक है, काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। रॉलेट बिल जो आया था उसी को काला कानून कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। ये वही धरती है, ये वही जगह है जहाँ पे भारत में पहली बार महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह और अपने जो राजनीतिक में पदार्पण किया था। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? बिहार में, इस राज्य से संबंधित है। छठा प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 5 फरवरी भी रहता है, लेकिन 4 फरवरी इसका सही है। एनसीईआरटी 4 फरवरी दिया गया है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। उसी वर्ष से क्या शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसी और ने नहीं, महात्मा गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यानी करो या तो फिर मर जाओ, नहीं तो दोनों में से एक काम करना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कोई और नहीं थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन नंबर सी। और भी एक ऑप्शन और भी रहेगा, अगर कौन? मोतीलाल नेहरू, तो उनका भी दे देना है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों किए थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्रिप्स मिशन को किसने, क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, किसने पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक चेक है जिसका डेट खत्म हो गया, जो बैंक चेक होता है ना, डेट खत्म हो चुका है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? गांधी जी ने किया। ठीक है, गांधी जी ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो गांधी जी ने किया। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था।
इस तरह से हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चौथे चैप्टर पे चलते हैं। अब हम लोग इस भाग के चौथे चैप्टर यानी संविधान का निर्माण, एक चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है इसका, उस हम लोग आते हैं। ठीक है, बस इसके कुछ प्रश्न हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और ये आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, तीनों पार्ट कंप्लीट। और तीनों पार्ट को आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका जो 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। भले क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन आपको समझना होगा आपके ऑब्जेक्टिव से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? मैंने कई बार हर जगह मैंने ये पढ़ाया है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की बैठक के में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष का अलग, लेकिन ये प्रारूप जहां पर आ गया, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति अगर आ गया तो याद रखिएगा कोई नहीं, हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे। पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। ठीक है, तो ये तीनों थे, यानी इसका आंसर इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के, यानी इसको संचालित करने के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत को गणतंत्र घोषित कब किया गया? भारत को गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र मतलब कब संविधान वाला अपना देश बना दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा, भारत संविधान सभा में कौन कौन सी महिलाएं थी? तो हंसा मेहता भी थी, सरोजिनी नायडू भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, यानी इसके आंसर होंगे इनमें से सभी। ठीक है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कोई नहीं, जो सबसे पढ़े लिखे हमारे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। 11वां प्रश्न देखिए, भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष से हुआ? भारतीय संविधान का भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब किया, कब किस वर्ष में, मतलब कैबिनेट मिशन कब भारत आया था और उसी के बाद भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट होने लगा था? तो 1946 ईस्वी में, 1946 में। 12वां प्रश्न देखें, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अब हम चलते हैं 13वां प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 1895 के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? ठीक है, 1895 के स्वराज विधेयक किसके नेतृत्व में, यानी किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? 1895 के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन 15 क्वेश्चन देखें, 15 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर
ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है। अब देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 389 सदस्यों का प्रावधान था। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत में कितनी देशी रियासतें थी? भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो 562 थी। ठीक है, 562 थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? किसे संवैधानिक सलाहकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो कोई नहीं थे, वो क्यों थे? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव को बहुत ज़्यादा नॉलेज था संविधान का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ये 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए 3 पार्ट का वीडियो बनाया, और अगर आप इन तीनों पार्ट को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जानेगा की उम्मीद रहेगी। आपको इसी के साथ मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप आगामी एग्ज़ाम जो 28 फरवरी को है, मैं आप लोगों को तहे दिल से आप लोगों को मैं इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ, और मनोकामना है मेरी कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिख करके आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। आप लोगों के लिए खास के मैंने 28 तारीख एग्ज़ाम के लिए ही खास के अपने टाइम को निकाल करके मैंने तीनों वीडियो बना करके तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव से बता दिया आप लोगों का। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।